इदानीम् उच्यते स्फोट पदार्थ क वैयाकरण अनादिनिधनम ब्रह्म शब्द तत्व जदक्षरम इत्यादि कार्य का भी स्फोटस्य शब्द रूपस्य नित्यस्य अनादिनस्य चर्चा कृता स्वीकृता च तर्हि जा वृत्ति निरूपिता इतः पूर्वम वृत्ते चर्चा सक्ते लक्षणाया समझना तर्हि सा वृत्ति कुत्र तिष्ठ शब्द तद वृत्ते आशय का नित्यो वा ननु कोयम वृत्त्याशय वर्णाम यदियोम उच्यते प्रत्येकम वर्णा वृत्ते आशय घटम घट इत्यत्र घ और इत्येते वर्णा एव वृत्त्याशय वृत्त्याशय शब्द क वर्णा प्रत्येक पदे श्रूयमाणा जय जय वर्णा ते सर्वे प्रत्येकम शक्त्याशय घकारे भी शक्ति टकारे भी अकारे द्वितीयादि एवं चेत घ वर्णे नहीं बोध हो जाए टकाराद्युच्चारणम व्यर्थम यदि वर्णा सत्याशय अभिमता भवि तरी घट इत्यत्र घकारोच्चारणे नैव घटत्वावच्छिन्न बोधो जायते वर्णांतर उच्चारणम व्यर्थम च नापि वर्ण संज्ञा यदि प्रत्येकम शक्ति न स्वीकृत तज वर्ण समुदाय घ ट और एतेषां वर्णानां जस समुदाय समितुतो अनुसार सबोधकम न नापि वर्ण संज्ञा कुतः उच्चरित प्रध्वंसित्वेन जौगुपद्यासम तत्र वर्णा श्रोत्रग्राह्यो गुणा शब्द वर्णानाम उच्चरित प्रध्वंसितम उच्चरितम सत प्रध्वंसी एवं रूपम नित्यत्वम वर्तते उच्चरित प्रध्वंसिनाम वर्णानाम समुदायो न भव यदा जावद्गकार भगवान भाष्यकार ब्रूते जावद्गकारे वर्तन तावदौकारे जावदौकारे न तावद विसर्गे भगवान भाष्यकार कथित वर्णानाम जोगुपद्यन न भव जावद्गकारे वर्तते न तावदौकारे औकारे बुद्धिर्नष्टा न तावत्सकारे एवं रीत्या वर्णानाम जोगुपद्यन न भवति इति भाष्यादि ग्रंथेषु सूत्रम चिंतितम तदैव नापि वर्ण संघात उच्चरित प्रध्वंसित्वेन जौगुपद्यासम उच्चरित प्रध्वंसत्वात् वर्णानाम जौगुपद्यम अभिव्यक्ति यदि हम अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति उत्पत्ति वर्णानाम अभिव्यक्ति सापि क्षणिका वर्णानाम उत्पत्ति सापि तर्हि उत्पत्तेर अभिव्यक्तिर्वा क्षणस्थायित्वात् सा क्षणस्थानी उत्पत्तिरपि क्षणस्थानी अभिव्यक्ति क्षणात्मक कालस्य प्रत्यक्षा यदि कस्मिन् क्षणे अभिव्यक्ति कस्मिन् क्षणे उत्पत्ति तो क्षण अतीन्द्रियो वर्तते अतीन्द्रिय क्षण से अतीन्द्रियत्वात् तत्काल अवस्थिता अभिव्यक्तिरपि अतीन्द्रिय अब उत्पत्तिरपि अतीन्द्रिय हाँ हाँ क्षणात्मक काल से प्रत्यक्षा योग्यत्व तदवच्छिन्न वर्ण से यदा सक्षणात्मक काल अतीन्द्रिय तत्क्षणावच्छिन्न वर्णोपि अतीन्द्रिय स्यात् कथम प्रत्यक्ष योग्यता से तदवच्छिन्न वर्ण स्यापि अप्रतिम उच्चारणाधिकरण कालोत्तर काल वृत्ति ध्वंस प्रतियोगित्वम उच्चरित प्रध्वंसित्वम स्वीलक परिष्क्रियते उच्चारणाधिकरण काल घ इति उच्चारण काल अयम
उच्चारणाधिकरण काल प्रथम क्षण तद प्रथम क्षणाधिकरणो काल द्वितीय काल तदुत्तर काल वृत्तित्व स्वाधिकरण स्वाध हाँ ठीक है हाँ उच्चारणाधिकरण काल प्रथम क्षण तदुत्तर काल द्वितीय काल तद्वृत्ति ध्वंस प्रतियोगित्व उच्चरित प्रति प्रथम क्षणे उत्पत्ति और द्वितीय क्षणे विनाश उच्चारणाधिकरण कालोत्तर क्षण भावित्व उच्चरित प्रतिस्वित्व स्वीकृत एवं क्षणिकत्वे काल क्षण से खनिक तद्वृत्ति उत्पत्तिरपि क्षणिका अभिव्यक्तिरपि क्षणिका हाँ उच्चारणाधिकरण कालोत्तर काल वृत्ति ध्वंस प्रतियोगित्वम उच्च इको जड़ इत्यादि तस्मिन् इति परिभाग पोपस्कृत वाक्यार्थे पूर्वोयम पर इति नष्टस्य प्रत्यक्षाभिधेयम् शब्देन पूर्वापर्य व्यवहारा तत्र इको जन अत्र सत्वी वर्तते तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य अनैव सूत्र एक वाक्यता तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मिन् इति सर्वनाम निर्देशन औपश्लेषिकाधिकरण बोधिका सप्तमी तस्मिन् औपश्लेषिकाधिकरण बोधक सप्तम्यंत पद घटिते शास्त्रे तस्मिन् इत्यस्य औपश्लेषिकाधिकरण बोधक सप्तम्यंत पद घटिते शास्त्रे अचि उको जन अचि अत्र जा सप्तमी साकारक व्यक्ति औपश्लिकाधिकरण बोधिका सप्तमी औपश्लेषिकाधिकरण बोधकम शास्त्रम इको जनचित तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य इति पदद्वयम् उत्तिष्ठते निर्दिष्टे इष्टस्य निरितस्य नैरंतर्यं देशितस्य उच्चारण नैरंतर्यं उच्चारण कर्मी भूते अचि एवं अर्थ करने परिसिद्ध बोध करने न अजव्यहित पूर्वत्व विशिष्ट अच पूर्व इक पूर्व और अचिति पर अयम पूर्व अयम पर इति परिष्कृत अर्थ करने न अर्थो भवति तस्मिन् क्षणिकत्वे वर्णानां क्षणिकत्वे तेषाम् उच्चारणान् क्षणस्यापि क्षणिकत्वे अयम पूर्व अयम पर इदमान निर्देशः कर्तुं न शक्यते अयम इदमस्तु सन्निकृष्टे इदानीं वर्णा ते वर्णा अनित्यानाम इदम प्रत्यय विषयता न एवंच तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यस्य उपस्कृत वाक्यार्थ भवति अयम पूर्व अयम पर इति व्यवहारो नोपपद्यते इति कथेत इको जन इत्यादि तस्मिन् इति परिभाषो उपस्कृत वाक्यार्थे अयम पूर्व अयम पर इति नष्टस्य प्रत्यक्ष विषया प्रत्यक्ष विषय इदम प्रत्यय विषयत्व न भव नष्टस्य प्रत्यक्ष विषय इदम शब्देन पूर्वापर्जन न भव अतः वर्णानाम सत्याश्रयत्व न स्वीकृत जत अत्र तार्किकावश्यक जत्तु तार्क्य वर्णानाम अनित्यत्व वर्णानित्या इस पक्ष तत्पक्ष उत्तरोत्तर वर्णे पूर्व पूर्व वर्णवत्व अव्यहितोत्तरत्व संबंधेन संस्कार वसात वर्णानाम अनित्यत्व घट इति पदम वर्तते तद्घट की भूता जे वर्णाम घकार अनित्य घकारोपि अनित्य टकारोपि सर्वे अनित्य एवं वर्णानाम अनित्यत्व पक्षे भी उत्तरोत्तर वर्ण घट पदार्थ उत्तर वर्ण अटपकार उत्तरोत्तर वर्ण घट पद घटोत्तर वर्ण टकार तस्मिन् वर्णे पूर्व पूर्व वर्णवत्व टकार वर्णे घट वर्णवत्व यथा घटवत भूतम घटवत भूतम तो घटवत्व केन संबंध संयोग संबंध तब पूर्व वर्णवत्व उत्तर वर्ण केन संबंधेन अव्यवहितोत्तर संबंध
माने पूर्व वर्णवत्वम द्वितीय वर्णवत्ता च अव्यवहितोत्तर संबंधी वर्णवत्ता च यथा धनवत्वम तद्धनवत्ता स्वस्वाभिभाव संबंध धनवत्वम केन संबंध स्वस्वाभि एवं रीत्या अत्र घटवद्भूतम घटवत्ता संयोग संबंध तथैव पूर्व वर्णवत्वम कुत्र गृह्यते उत्तर वर्ण केन सम अव्यवहितोत्तर संबंध घट पदाव्यवहितोत्तर संबंध द्वितीय वर्ण अयम अव्यवहितोत्तर संबंधेन पूर्व वर्णवत्वम घटे गृह्यते तकारे गृह्यते तदेव उच्यते पूर्व वर्णवत्वम अव्यवहितोत्तर संबंध संस्कार वशात् पूर्व वर्ण से तद्वत्वम हाँ अव्यवहितोत्तर संबंधे संस्कार वशात् घकार से उच्चारणांत कश्चन संस्कार हो जाए टकार से उच्चारणांत कश्चन संस्कार तद्वशात् उत्तर वर्णे पूर्व वर्णवत्वम अव्यवहितोत्तर संबंधन गृह्यते इति तार्किकाणाम आशय पदस्य प्रत्यक्षत्व अनया रीत्या संस्कार वशात् अव्यवहितोत्तर संबंधे पूर्व वर्णवत्वं गृह्यते अतः प्रत्यक्षा शब्द से प्रत्यक्षत्वाद बोध अनया रीत्या घट घकार से पूर्ण वर्णवत्वं टकारे टकाराव्यवहितोत्तर वर्णे तद्वत्वं तस्मिन् अनया रीत्या घट पद से प्रत्यक्षम भवति इति नैयायिक मतम तत्तद वर्णवत्वं तत्तद पूर्व वर्णवत्वं तत्तद उत्तर सत्य गृह्यते संस्कार वशात् अनया रीत्या प्रत्यक्षम प्रतिपादितम भवति नैयायिक मतम तत्र यद्वा द्वितीयं पदम अत्र दोषा दीयन्ते अग्रे यद्वा पूर्व वर्णजा शब्दा शब्द शब्द न्यायन चर्म वर्ण पर्यंतम जायमाना एव सन्ति इति न प्रत्यय तत्र वर्णोत्पत्ति प्रक्रियायां पक्षद्वयं बीची तरंग न्याय कदम्ब मुकुल न्याय यथा काचन वृत्ति गंगा मध्य जायमाना सा वृत्ति बीची बीची ही बीचंतरम उत्पाद्य नश्यत प्रथमा द्वितीयाम उत्पाद्य नश्यत द्वितीया तृतीयाम एवं रीत्या बीचंतराणि जानन्ते तथैव द्वितीय पक्ष कदम्ब मुकुल न्याय यथा कदम्ब फलम भवति तस्य मुकुलम भवति तस्य सर फलानि पुष्पाणि सर्वावच्छेदेन व्याप्त तथैव बीचे तरंग न्यायन कंठत्वाल्लाद विघातेन कश्चन वर्ण उत्पन्न स वर्णांतरम उत्पाद्य नश्यति द्वितीय तृतीयम उत्पाद्य एवं च बीची तरंग न्याय से प्रकार प्रथमो वर्ण उत्पद्य द्वितीयम उत्पाद्य स्वयं विलीन द्वितीय तृतीयम एवं रीत्या सोत पर्यंतम जायमाना सप्ताह वर्ण बीच कदम मुकुल न्याय से अहम अभिप्राय यथा कदम्ब मुकुले सर्वदेश वृत्तित्वम फलानाम भव तथैव वैखरी मध्येन तत्र अनंता शब्दा 10 अधिक वर्तिना एक कालावच्छेदेन शब्दा उत्पद्यन अयम मुकुल मदन मुकुल न्याय विचित्रम तदेव कथयति अथवा पूर्व वर्णजा शब्दा शब्द शब्द न्याय चरम वर्ण पर्यंत प्रत्यक्ष पर चरम वर्ण पर्यंत प्रत्यक्ष जावदुत्पन्ना भवन्ति इति न प्रत्यक्ष पद से प्रत्यक्ष मनया रीत्या भविष्य न तो पक्षत्वम इति यद्वा पूर्व वर्णानुभव जन्य संस्कार सद्धि चिन्ह चरण वर्णानुभवता शाब्दबोध अथवा द्वितीय पक्ष पूर्व वर्णानुभव घट इत्यादि घकारोच्चारण घकारानुभव कृत
घकारोच्चारणेन घकारानुभव। अब घकारानुभव भवेन संस्कार हो जाता है। घकार उच्चार्यते श्रोत्रेन्द्र घकार संभव जाते अनुभवेन संस्कार। तो पूर्व वर्णानाम अनुभवेन जायमान संस्कार है। हाँ, पूर्व वर्णानुभव जन्य संस्कार, पूर्व वर्णानाम अनुभव तम अनुभव स्वीकृत्य अनुभव जन्य संस्कार गृहीत्वा तादृश पूर्व वर्णानुभव जन्य संस्कार मादाय तत्सद्धृति न जा अंतिम वर्णानुभव तेन पद प्रत्यक्ष हो जायते। इतः पूर्वम वृत्तया निरूपिता तासाम भेदापि निरूपिता। तस्या वृत्ते आश्रय क वर्णो वा वर्ण समुदायो वा अस्फोटो वा इत्यत्र अनेके मतभेदा वर्तन्ते। नैयायिकाः वर्णानाम अनित्यत्वं मन्यन्ते। अनित्यत्वे पद वर्ण समुदाय रूपस्य पदस्य प्रत्यक्षत्वं न स्यात्। श्रावण प्रत्यक्षा विषयत्वे साधबोधो न स्यात्। इत्येतत् सर्वम् आदाय नैयायिक मतेन जे पक्षाः बोधिता तान् पक्षान् उपन्यस्य इदानीं खंडेत। नैयायिक मते पद प्रत्यक्षाय प्रकारत्रयं दत्तम। तस्य प्रकारत्रयस्य निराकरणाय ग्रंथकारो भूते जत्तु तार्किका इत्येवं रीत्या तेषां मतम उपन्यस्तम। तत्खंडनाय उच्यते तन्न आद्य अयम आद्य पक्ष खंडनाय उच्यते। आद्य पक्ष तेषां अयम वर्तते वर्णानाम अनित्यत्वेपि उत्तरोत्तर वर्णे पूर्व पूर्ण वर्णवत्वम अव्ययितोत्तरत्व संबंधेन संस्कार वशात् गृह्यते इति प्रथमा पक्ष। तस्य खंडनाय उच्यते आद्ये अयम पूर्वोऽयम आद्ये अयम पूर्व अयम पर इति अभिलापा संभवेन शुद्ध्युपास्य इत्यादौ इको जनचीति सूत्र प्रवृत्ते एवं वक्तव्यम भवति। अयम पूर्व अयम पर इकार पूर्वम अच पर एवं कथने अनुपत्ति जतो ही इदमा सन्निकृष्टे वर्तमानयोरेव अयम पूर्व अयम पर इति व्यवहार विषयता भवति। तस्मात् वर्णानाम अनित्यत्वेन अविद्यमानत्वेन इदमा अविषयत्वेन अयम पूर्व अयम पर इति व्यवहारो न स्यात्। जतो ही तत्रैव यत्र वर्णयो अव्यवहितोत्तरत्व संबंधा तत्रैव अव्यवहितोत्तरत्व संबंधेन अयम पूर्व अयम पर इति व्यवहार विषयता स्यात्। किंतु नष्टयो अयम पूर्व अयम पर इति व्यवहार विषयता न भवति।
तस्मात् वर्णानाम अनित्यत्वे अयम पूर्व अयम पर इति व्यवहार विषयता न स्यात्। अतो नैयायिकानां मते वर्णानाम अनित्यत्व पक्षे अयम पूर्व अयम पर इति व्यवहार विषय न स्यात्। अतः नष्टस्य नष्ट वर्णानाम अनित्यत्वे अव्यहितोत्तर संबंधस्य अभावे अयम पूर्व अयम पर इत्यादि व्यवहारो न स्यात्। अतः प्रथमा पक्ष नैयायिकानाम असंगतः। तदेव नष्ट विद्यमान अव्यहितोत्तर संबंधस्य वक्तुम अशक्यत्वाच्च। जौ वर्णौ नष्टौ तयो अव्यहितोत् संबंधो न भवति इत्यभिप्राय। द्वितीय पक्ष पूर्व वर्णजा शब्दा शब्दज शब्द न्यायन चरम वर्ण प्रत्यक्षम प्रतिजायमानाय। द्वितीय पक्षे ते कथयन्ति वर्णानाम उत्पत्ति प्रक्रिया जा वर्तते ताम प्रक्रियामादाय शब्द न्याय कंठतालवाद्य विघाते प्रथमा शब्द उत्पन्न ततस्य द्वितीय शब्देन शब्दो जन्यतु। अयं क्रम शब्द न्याय। अस्मिन् वर्णे पक्षे शब्द न्यायन अंतिम वर्ण पर्यंतम तत्त शब्द न्यायन वर्णा उत्पद्यन्ते। चरम वर्ण पर्यंतम घट चरम वर्ण टकारादि तत्पर्यंतम ते ते वर्णा ते उत्पद्यन्ते। अतः चरम वर्ण पर्यंतम वर्णा उत्पद्यन्ते। अतः पद प्रत्यक्षत्वं जायते इति तेषाम् अभिप्राय। तत्र उच्यते शब्द न्यायन पद प्रत्यक्षोपपादने अंतिम समय शब्दस्य उपस्थितिर्भवति प्रत्यक्षत्वावच्छिन्नं तादात्म्येन विषयस्य कारणता इति न्यायेन तदानीं पद प्रत्यक्षस्य विद्यमानता अस्ति। तथापि सत्य आश्रयत्वं नास्ति। यदा शब्द न्यायेन भवद्भिः पद प्रत्यक्षं प्रतिपाद्यं किंतु तत्र तादृशस्य पदस्य द्वितीय क्षणवृत्ति ध्वंस प्रतियोगित्वेन अभावात् अविद्यमानत्वात् अविद्यमानस्य सत्याश्रयत्वं कथयितुं न शक्यते। पदस्य तदेव उच्यते पद प्रत्यक्षोपपादनेपि पद प्रत्यक्षस्य सत्वेपि उपादनेपि पदं नास्ति। द्वितीय क्षणवृत्ति संयोग ध्वंस प्रतियोगित्व पदं नास्ति। पदस्य अभावे कथं सत्याश्रयत्वं तस्य स्यात्। तदेव उच्यते सत्याश्रयत्वस्य ग्रहानुपत्ति। यदि अविद्यमानस्य पदस्य सत्याश्रयत्वम् उपपद्यते तर्हि नष्टस्य सत्याश्रयत्वम् अनुपन्नम्। यदि नष्टस्यापि आश्रयत्वं स्वीक्रियते तर्हि नष्टो घटो जलवान्। यदा नष्टस्यापि आश्रयत्वं स्वीक्रियते तदा नष्टो घटो जलवान् इत्याद्यपि आपत्ति। नष्टस्य घटस्य जलवत्वं यथा अनुपन्नं तथैव अस्मिन् मते नष्टस्य पदस्य सत्याश्रयत्वं न स्यात्।
इति द्वितीयः पक्षोपि खंडितः। तृतीयस्य पूर्व वर्णानुभव जन्य संस्कार सदृचिन चरम वर्णानुभवता शाब्दबोध। घट इत्यत्र पूर्व वर्णा घकारादय तेषाम् उच्चारणेन तत्तद्वर्णानाम् अनुभवानन्तरं तज्जनितः संस्कारः। अनया रीत्या पूर्व वर्णानुभव जन्य संस्कारो वर्तते तादि संस्कार साहित्य विशिष्टा ज चर्म वर्णानुभवाम चर्म वर्ण साक्षात्कार तेन अनुभवेन साधुबोधो भवति इत्युच्यते। इत्युक्तं भवति तत्र मया उच्यते पूर्व वर्णानुभव जन्य ज संस्कार तादि संस्कार संचीन सहिता ज चर्म वर्णानुभव एवं स्वीकार्य पूर्वम वर्णानाम अनुभव हो जाता, अनुभव से संस्कार हो जाता। किंतु अत्र जेन क्रमेण अनुभव तेन क्रमेण संस्कार इत्यस्य कथनम अयुक्तम। जता संस्कारस्य विपरीतक्रमेणापि उत्पत्तिर्भवति। संस्कार तथैव उच्यते तृतीय जेन क्रमेण अनुभव जेन क्रमेण घोट इत्येवं क्रमेण अनुभव तेनैव क्रमेण तत्संस्कारोपस्थिति इति कथयितुं न शक्यते। विपरीत क्रमेण जेन अनुभव हो जाता तद विपरीत क्रमाणे संस्कार से उत्पत्तिर्भवति। अतः विनिगमनाभावात् तत्र सर इत्यस्य अनुभव तज्जन्य संस्कार रसहित विपरीत क्रमेणापि संस्कारो भवति। सर इत्यस्य संस्कार रस इति रूपेण जायते। एवंच नदी इत्यस्य दीन विषय का संस्कार अनया रीत्या जेन क्रमेण अनुभव तेनैव क्रमेण संस्कार स्थिति इत्यत्र विनिगम करनास। सर इत्यस्य संस्कार रसा नदी इत्यस्य दीन इत्यादौ विपरीत संस्कारोद्बोधेन प्रत्येकम अन्यार्थ प्रतिपादनम जाय। सर इत्यस्य रस इति नदी इत्यस्य दीन इति विपरीत क्रमेण अर्थ प्रत्यापत्ति तेन उत्पत्ति अन्यार्थ प्रतीति स्यात्। सर इति कथनेन रस इत्यस्य अन्यस्य अर्थस्य प्रतीति स्यात्। नदी इत्यस्य दीन इत्यर्थ अनेन दीन इत्यस्य प्रतीति स्यात्। अतः विपरीत संस्कार उद्बोध क्रमेण प्रत्येकम अन्यार्थ प्रतीति अप्रतीतेरापत्ति। तस्मात् नैयायिक मते न स्वीकृतम पक्षत्रम अनुपन्नम इति। नैयायिकैः वर्णानां प्रत्यक्षत्वाय त्रय पक्षा उक्ता। तृतीय पक्ष स्वरूपंच पूर्व वर्णानुभव जन्य संस्कार सदृचीन चर्म वर्णानुभवता शाब्दबोध। अस्य उपपादन यथा घट इति शब्द पूर्वम तावत घटपदश्रवणम घटपदानुभव जन्य संस्कार तदनंतरम प्रकार वर्णानुभव जन्य संस्कार
तदनंतम टकार वर्णानुभवजन्य संस्कार पूर्व पूर्ण वर्णा तेषां जन्मभव तज्जन्य च संस्कार स वर्तते। अतादृश संस्कार सहिता जब चर्म वर्णानुभवा तेन शाब्दबोधो भवति तेषाम् अभिप्राय तत्र खंडनाय उच्यते यथा घ वर्णानुभवजन्य संस्कार तदनंतरम तकार वर्णानुभवजन्य संस्कार तदनंतरम अन्य वर्णानुभवजन्य संस्कार इति स्वीकार अनुपत्तिरस्ति। जता येन क्रमेण वर्णानाम् अनुभव तेनैव क्रमेण संस्कारो जायते तत्र किमपि विनिगमकं नास्ति। कदाचित् नदी शब्दानुभवजन्य संस्कार विपरीत क्रमेण दीन विषय का संस्कार भवितुम अर्हति। एवं रीत्या तत्त वर्णानुभवजन्य संस्कार सद्धृतिन अनुभवतः साधुबोधो भवति इति नैयायिकानां यत् कथनं तत्कथनं न समीचीनम्। अतएव उच्यते तृतीये येन क्रमेण अनुभवा तेनैव क्रमेण तत्संस्कार उपस्थिति इत्यत्र विनिगमका अभावात् सरोरसा नदीदीन इत्यादौ विपरीत संस्कारोद्बोधो भविष्यति। अतः प्रत्येकं तत्र अर्थस्य अन्यस्य प्रतीतिर्भविष्यति। नदीपदेन दीन पदार्थस्य उपस्थितौ साधुबोध दीन पदार्थ विषय का शाब्दोद नदी पदार्थ विषय का शाब्द एवं सर रस इत्यत्र रस विषय का शाब्दबोधापत्ति यथावत् तथैव सर इति विषय शाब्दबोधापत्ति स्यात्। एवं क्रमेण भवतां यः कथनम संस्कार वशात् चर्मानुभवजन्य संस्कार वशात् शाब्दबोधो भवति कथनम नोपपद्यते। तत्र एवं अस्ति भवद्नित्या भाष्य विरोधो भी भाष्यकारेण उक्तम एक इंद्र शब्द कथुसते प्रादुर्भूत जुगपत् सर्व जागेषु अंगम इत्यत्र भाष्ये इंद्र शब्दस्य ऐक्यम स्वीकृतम। भवन मते इंद्र शब्दस्य उत्पत्ति विनाशात् वर्ण समुदाय रूपत्वात् जसा मनुष्य भेदा मनुष्य स्वीकृते तथैव उत्पत्ति विनाशोत् वर्ण समुदाय से तत्तद् व्यक्ति भेदेन भिन्नत्वात् इंद्र शब्दस्य विभिन्नत्वात् सर्वजागेषु इंद्रेक इंद्र शब्द अंगम भवति इति भाष्यवचनम् असंगतम्। यतो हि भवद्रीत्या इंद्र शब्दस्य भिन्नत्वात् सर्वेषु जागेषु इंद्र शब्द एक अंगम भवति भाष्यकृतां कथनम् असंगतम्। अत्र प्रादुर्भूत इत्यस्य अभिव्यक्त तत्तध्वनिना अभिव्यक्त इति प्रादुर्भूत पदेन उच्यते। अतो नास्ति दोष तत्र एवं पृच्छति कश्चन तटस्थ यदि नैयायिकादि मतेन वित्ताश्रयत्वोपपादनं न भवति तर्हि भवन मते वित्ताश्रय कः भवन मते वित्ताश्रय कः तत्र वैयाकरणा वदन्ति सस्फोटात्मक इति। जस्फोटात्मक शब्द स एव
वृत्त्याश्रयत्वेन स्वीकृतः स्फोट तस्य स्वरूपं किं लक्षणं किं स्वरूप तदेव उच्यते ननु कोयम शब्द संग्रंथकार संकक मुखेन कर्तुं पृच्छति तत्र ज वृत्त्याश्रयत्वेन स्वीकृतः स्फोट स कः जिज्ञास्यते किं लक्षणः किं प्रमाणक इत्यादि पदेन उच्यते तत्र उच्यते इत्यादिना ग्रंथकार स्वकीयम अभिप्रायं प्रकाशित चतुर्विधाई वाक् वाक् चतुर्विधा चतुःप्रकार पश्यन्ति परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी च परा पश्यन्ति मध्यमा चतुर्विधा वाक् लोकै प्रयुज्यमान अथवा वाक् वाक्त्वेन प्रतीयमान सा वाक् चतुर्विधा भवति परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी परा जा परा वर्तते सा एव सिद्धांतभूता निरुपाधिका अनादिनिधन रूपा एवं रूता परा परा पदस्य को अर्थ परत्वेन विधीयमान प्रतीयमान जा सर्वासु वाणीषु परत्वेन उत्कृष्टत्वेन जा स्वीक्रियते सा एव परा परत्वेन प्रतीयमाना परत्वेन श्री अन्याभ्या वाग्भ्या परत्वेन उत्कृष्टत्वेन भिन्नत्वेन प्रतीयमाना सा किंतु पिपर्तीति परा पिपर्ति पूरयति अंतर्भावितेन जतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति जत् प्रयन्ति तद् विशन्ति अत्र वेदांत रीत्या जता भूतानि जायन्ते भूतानि पाल्यन्ते और भूतानि यत्र च विलीनानि तद् ब्रह्म उत्पत्त्यधिकरण उत्पत्त्यनु अधिष्ठानम एवंच अस्तित्वानुष्ठानम लयाधिष्ठान तेन वेदांत शास्त्रे यत् तत्त्वं ब्रह्मरूपम सत्यानंद रूपम एवंच अखंडम सजाति विजाति स्वगत भेद शून्यम यत् स्वीक्रियते तदेव वैयाकरणानां मते परापदेन उच्यते अतएव श्रुतौ लिखितं वाग् वै ब्रह्म वाग् ब्रह्म तस्यादिष्ट स्वरूपायम अधिकारो निवर्तते इत्यादिना प्रतीयमाना शास्त्रे बोध्यमाना जा वर्तते सा एव परा वाणी उच्यते पश्यन्ति आत्मनि सर्वं पश्यति इति पश्यन्ति अथवा दृश्यते जोग भी इति पश्यन्ति इति रीत्या पश्यन्ति द्वितीया वाक् वर्तते मध्यमा मध्यमा जस्या सा मध्यमा एवंच अथवा पश्यन्ति वैखर्योर मध्ये जा वर्तते सा मध्यमा मध्यमा वैखरी विशिष्ट खरा बिखरा और तत्र भवा वैखरी अनया रीत्या परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी वाचाम सामान्य लक्षणं कथयितुं स्वरूपं बोधयितुं शक्यते तत्र पराया कथनम उच्यते मूलाधारस्थ पवन संस्कारी भूता मूलाधारस्था शब्द ब्रह्म रूपा स्पंद शून्य बिंदु रूपिणी परा मूलाधार तत्र पवन वायु
जो वायु नाभेर्धस्तात् वर्तते स एव मूलाधारस्थ वायु पौन तस्य ज संस्कार तादृश संस्कारी भूता मूलाधारस्था मूलाधारे स्थिता शब्द ब्रह्म रूपा अनादिनिंदम ब्रह्म इत्यादि न बोध्यमान स्पंद शून्य स्पंद रहिता बिंदु रूपिणी बिंदु स्वरूपा एवं लक्षण लक्षिता परा उच्यते। अथ च स एव मूलाधारस्थ वायु एव उपरि गच्छन् नाभिपर्यन्तम् आगच्छन् तेन आगच्छता वायुना अभिव्यक्ता मनोगोचरी भूता जा वाणी पश्यन्ति रूपा तस्यां वाण्यां बहिरिंद्रियस्य इंद्रियादे संबंधो नाश अधिकारो नाश। अतः अंतःकरण इंद्रिय रूपेण प्रसिद्धम जन्मन तद विषयी भूता। अतः अनेन कथेन पश्यन्त्या अपि बाह्येन्द्रियेण गणन न। इस अतः उच्यते समूला नाभिपर्यन्तम् आगच्छता वायुना अभिव्यक्ता मनोगोचरी भूता पश्यन्ति वा एतद्वयं परा पश्यन्ति रूपम बाघ ब्रह्मयोगिना जे बाघ ब्रह्मयोगिना भव तत्रैव रममाणम् तेषां समाधौ निर्विकल्पक ज्ञान गम्या परा असविकल्प ज्ञान गम्या पश्यन्ति। उपाधेर ज्ञानम दुविधम भवति निर्विकल्पकम सविकल्प। निर्विकल्पं ज्ञानम विषयता अनिरूपकम। ज्ञाने विषयता तिष्ठति प्रकारत्वाख्य विषयता विशेषत्वाख्य विषयता संसर्गत्वाख्य विषयता एतत् एतादि विषयता निरूपकम ज्ञानम सविकल्प सविकल्पकं ज्ञानम तत्त विषयता त्रैव प्रकार यथा नीलो घट अत्र नील निष्ठा प्रकारता घट निष्ठा विशेषता संसर्ग निष्ठा संसर्गता एतत्तृतय विषयता निरूपकम जद ज्ञानम जस्मिन् ज्ञाने विषयता भासते जस्मिन् ज्ञाने प्रकारता भासते जस्मिन् ज्ञाने संसर्गता भास तादृशम ज्ञानम निर्विकल्पकम उच्यते। तादृश ब्रह्मयोग योगिनाम मनुष्याणाम सविकल्प सब निर्विकल्पक समाधिनाम बोध्यमाना परा पराम वाण्याम तत्र काचन निर्विकल्पक ज्ञानेन गम्यमानम तस्यां निर्विकल्प तस्मिन् निर्विकल्प ज्ञाने काचन विषयता न भवति विषयता अनिरूपकम ज्ञानम तादृश निर्विकल्पक ज्ञानेनैव पराया ग्रहणम भवति। और कैर्गमनम भवति तत्र बाघ ब्रह्मयोगिना निर्विकल्प विषय गम्या एवंच सविकल्प तेषां समाधौ सविकल्प ज्ञान विषया वर्तते पश्यन्ति तेन वायुना अभिव्यक्ता तदनन्तरं पश्यन्ति तथा स एव वायु हृदय पर्यन्तम् आगच्छन् अत्र हृदय तेन वायुना हृदय पर्यन्तम् आगच्छता वायु अभिव्यक्ता तत्तदर्थ वाचक स्फोट रूपा अयमेव इयमेव वाक् मध्यमा पदेन उच्यते।
अस्फोटपदेन उच्यते। हाँ, वायुना भी तत्तदर्थवाचक मध्यमा वाणी एव स्फोटपदेन उच्यते। अब तस्मिन् स्फोट रूपे तत्तदर्थवाचकत्वं मन्यते वैयाकरणम्। अतः उच्यते तत्तदर्थ वाचक स्फोट रूप इयं वाणी एव मध्यमा वाणी एव स्फोट रूपदेन उच्यते। तथा हृदय पर्यन्तम् आगच्छन् ज वायु स वायु अयं मध्यमा इयं मध्यमा रूपा जा वाणी सा एव तत्तदर्थ बोधकत्वेन स्फोटपदेन उच्यते। श्रोत्रग्रहणेन अयोग्या अस्या वाणी श्रोत्रेण गमनं न भवति। श्रोत्रग्रहण अयोग्या जपादौ अस्या वाणी अस्या वाण्या ग्रहणं कुत्र भवति? जपादौ। जपादौ ग्रहणं भवति, श्रोत्रेण ग्रहणं न भवति। श्रोत्रग्रहणायोग्यत्वेन असूक्ष्मा सूक्ष्मरूपेण प्रतीयमानं जपादौ जपादि अवसरे तत्र बुद्धिर्निर्णय बुद्ध्या गृह्यमाणं श्रवणेन न गृह्यन्ते किंतु बुद्ध्या गृह्यमाणा मध्यमा पदेन उच्यते। तथा हृदय देश पर्यन्तम् आगच्छन् वायु यदा ऊर्ध्वं गच्छति आस्य पर्यन्तम् आगच्छति तेन वायुना आस्य पर्यन्तम् आगच्छता वायुना ऊर्ध्वम् आक्रामता गच्छता मूर्धानं मूर्धपर्यन्तं गत्वा ततः परावृत्य तत्र स्थानाभावात् अग्रे न गच्छति उपरिष्ठा न गच्छति किंतु नीचै आगच्छन् वायु तदेव उच्यते मूर्धानम् आहत्य परावृत्य तत्तत् स्थाने तालवादी स्थानेषु अभिव्यक्ता तालवादी स्थान से अभिव्यक्ता वाणी परश्रोत्रेण ग्रहीतुं शक्या वैखरी वाक् उच्यते। वैखरी वाण्यं ग्रहणं श्रोत्रादिना भी भवति। तस्मात् पराया पश्यन्त्या मध्यमाया परिखर्याश्च भेदेन चतुर्विधा वाक् भवति इति निरूपितम्। अतः उच्यते परावांग मूलचक्र। परावांग मूलचक्रस्था मूलभाग मया निर्दिष्ट नाभेर्धस्तात् ज भाग स मूलभाग तस्मिन् मूलभागे परावाणी तिष्ठति। अतः उच्यते परावांग मूलचक्रस्थं पश्यन्ति ततः ऊर्ध्वं गच्छता वायुना अभिव्यक्ता नाभि संस्थिता नाभिदेशे संस्थिता सा पश्यन्ति उच्यते। अनन्तरं च ततः ऊर्ध्वं गच्छन् वायु हृदय देशस्थ वायु हृदय देशे अभिव्यञ्जयत् तर्हि हृदय देशे अभिव्यक्ता सा वाणी मध्यमा पदेन उच्यते। हृदयस्था मध्यमा गया इत्यनेन स एवर्थ उच्यते। वैखरी तथा ऊर्ध्वं गच्छता वायुना अभिव्यक्तता जा वैखरी सा कंठदेशगा पदेन उच्यते। इदं रीत्या तासां स्वीकृतानां वाणीनां देशा उत्पत्ति क्रम उक्त। इदानीं वैखर्याः कृतो नाद परश्रवणं वैखर्याः कृतन अतः कैश्चित्
वैखर्या इत्यस्य अभेदे तृतीया, अर्थात वैखर्य भिन्ना नाद, जब वैखर्य भिन्ना नाद अभिन्न स परश्रवण गोच परेणापि श्रोतुम शक्यम। और मध्यमया कृतन अत्राप्य भेदे तृतीया, मध्यमा भिन्न नाद स्फोट व्यंजका मध्यमा, मध्यमा पदेन ध्वनि रूपा मध्यमा, मध्यमा पद ध्वनिरपि उच्यते, मध्यमा पदेन स्फोटोपि उच्यते। तर्हि उच्यते मध्यस्था मध्यमया मध्यमा भिन्ना नाद अस्तो स्फोट व्यंजका उच्यते। एवंच युगपदेव मध्यमा वैखरीभ्याम, अतः मध्यमा वैखरीभ्याम एक कालावच्छेदेन नाद उत्पद्यते। तत्र मध्यमा नादो अर्थवाचक स्फोटात्मक शब्दव्य, तत्र मध्यमा नाद ध्वनि रूप जह वर्तते स अर्थवाचक स्फोटस्य व्यंजक। मध्यमा नाद पदेन द्वैतम उच्यते, मध्यमा नादो ध्वनि और मध्यमा नादो ध्वनि व्यंग्य स्फोटोपि तदेव उच्यते। मध्यमा नाद अर्थवाचक स्फोटात्मक शब्द व्यंजक, वैखरी नादो ध्वनि सकल जन श्रोत मात्र ग्राह्यो भेर्जादिवद निरर्थका, तदा उच्यते जहाँ वैखरी नाद सकल जन श्रोतम सकल जनेन श्रोत्रेण गृह्यते, सकल जनेन श्रोत्रेण एकत्र कर्तव्य दिया एकत्र करणे, तथा सकल जन श्रोत्र मात्र ग्राह्य भेर्जादिवद निरर्थक। तत्र मध्यमा नाद च वर्तते स नाद स्फोटम व्यंजयति, यदा स्फोटस्य व्यंजनम जातम तदा मध्यमा वैखरी नाद निरर्थको भवति। तत्र यथा भेरी नाद, भेरी नाद यथा निरर्थक तथैव वैखरी नादो ध्वनि तद्वत् निरर्थक। मध्यमा नादस्य सूक्ष्मतर कर्णपिधाने जपादौ च सूक्ष्मतर वायुव्यंग शब्द ब्रह्म स्फोट व्यंजकश्च मध्यमा नादस्य अत्यंत सूक्ष्मतर कर्णपिधाने कर्णाभरणे कर्णविधाने सदि कर्णविधाने जपादौ सूक्ष्मतर वायुव्यंग्यत्वेन शब्द ब्रह्मस्फुट व्यंजका उच्यते। ताजी मध्यमा नाद व्यंग्य ताजी एवं क्रमेण उत्पन्न जब मध्यमा नाद तेन व्यंग्य स्फोटात्मको वर्तते तस्मिन् स्फोटे वृत्तिस्तिष्ठति। अतएव उक्तम मया भवद्भिः जिज्ञासा कृता वृत्त्याश्रय का मया उत्तम स्फोट स्फोटक एवं वृत्त्या स्फोटस्य स्वरूपम मया निर्वचन। तत्र स्फोट पदस्य वाचक इत्यर्थः स्फुटति अर्थो यस्मान् अथवा स्फुट्यते व्यज्यते अर्थ जैनम एवं रीत्या ध्वनि व्यंग्यत्वेषद अर्थ प्रतिजनकत्वं स्फोटत्वं अर्थात वाचक पदवाचक ज तस्य स्फुट भेरी घात भेदी बाधक तत् कुचित कुत्रचित दूरं गत्वा तथा आगच्छन् किंतु ध्वनय भिद्यन्ते किंतु स्फोटस्तु तावानेव स्फोटे भेदो नास्ति इति कथनस्य ध्वनेर्भेदः किंतु ध्वनि व्यंग्यस्य स्फोटस्य भेदो नास्ति इति विवरणम्। हाँ तदा हरि अनादिनिनं ब्रह्म शब्द तत्वं जदर्शम विवर्तते भावेन प्रक्रिया जगतो तादृशस्य स्फोटात्मकस्य ब्रह्मणा लक्षणं वाक्यपदीय कारेण वाक्यपदीय ग्रंथे आदौ कथयति अनादिनं तत्र स्फोटात्मकस्य ब्रह्मणा स्वरूपम्
तत् लक्षणम द्विविधम भवति। स्वरूप लक्षणम तटस्थ तत् अनादिन्नम ब्रह्म सब तत्वम जद इति ब्रह्मणा स्वरूप लक्षणम अतटस्थ लक्षणम उत्तरार्थेन विवर्तते भावेन प्रक्रिया अनादिनिधनम जत अनादिनिधनम अक्षरम शब्द तत्व तद ब्रह्म जत अनादिनिधनम अक्षरम शब्द तत्व तद ब्रह्म जद अनादिधन पदन की आदिश्य निधन च आदि निधन न विद्यते आदि निधन जस आदिश्य अर्थात जस्य आदिर्नाश जस्य निधन नाश अनेन प्राग्भावा प्रतियोगित्व से ध्वंसा प्रतियोगित्व विवक्षित। जब प्राग्भावा प्रतियोगी और जस्य ध्वंसा प्रतियोगी स नित्यम उच्यते जत एवं बहुत ध्वंसा प्रतियोग बहुत प्राग्भावा प्रतियोग तद नित्यम भवत अतः अनादिनिधनम पदेन नित्यम विवक्षते जद अनादिनिधनम नित्यम सजाति त्रिकालाबाध्यम अक्षरम अनादिनिधन पदेन नित्यस्य उक्तत्वात् अक्षर पदेन नक्षरतीति अक्षरम इत्यर्थो न गृह्यते पौनरुत्या अतः अत्र अक्षर पदेन अक्षरोपादानत्वात् अक्षरम नाम रूपे व्याकरण परमात्मा नाम रूपम व्याकरोति अतः नाम रूप नाम पदेन अक्षर तब नामनोपि कारण ब्रह्म रूपस्यापि तो नाम पदेन अक्षरम अक्षरोपादानत्वात् अक्षरम सर्वोपादानकस्य सर्वोपादानस्य ब्रह्मण अक्षरोपादानत्वमपि अस्ति तस्मात् अक्षर पदेन अक्षरोपादानत्वात् ब्रह्मैव उच्यते तस्मात् जद अनादिनिधनम नित्य रूपम त्रिकालाबाध्यम अक्षरोपादन अक्षर पदम उपलक्षण न्याय न ग्रहीतुम शक्यते सर्वोपादान जद ब्रह्म शब्द तत्व तत्व ब्रह्मणि यथार्थे तत्वपदेन ब्रह्म उच्यते अथवा यथार्थम शब्द तत्व शब्द स्वरूपम एवं रूपम तदेव ब्रह्म अस्माकं मते इदम लक्षण स्वरूप लक्षण यथा ब्रह्मणो लक्षण सत्य ज्ञान अनंतम ब्रह्म स्वरूप लक्षण अतएव पूर्वाधेन स्वरूप लक्षण शब्द ब्रह्म निरूपितम उत्तरार्धेन तटस्थ लक्षणेन तदेव ब्रह्म सूच्यते विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो तत्र पराबाणी निरूपिता तल्लक्षणमुक्तम इदानीं वाक्य पदीय कारेण स्पष्ट शब्द ब्रह्मणा लक्षणं क्रियते अनादिनिधनं ब्रह्म शब्द तत्व जदक्ष विवर्तते भावेन प्रक्रिया जगतो अत्र पूर्वार्धेन स्वरूपलक्षणम् उत्तरार्धेन तटस्थ लक्षणम् लक्षणं द्विविधं स्वरूपम लक्षणम् और तटस्थ लक्षणम् स्वरूपमेव लक्षणम् त्रिकालस्थायी भवति यथा ब्रह्मणो लक्षणं सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति स्वरूपलक्षणम् इदं ब्रह्मलक्षणं सृष्टिकालेपि वर्तते महाप्रलयकाले मोक्षकालेपि वर्तते सर्वदा विद्यमानत्वात् इदं स्वरूपलक्षणं भवति तटस्थ लक्षणं यावत् लक्ष्यकालमनवस्थितत्वे सति व्यावर्तकत्वं जन्माद्यस्य च ब्रह्मण जन्मादिकारणत्वरूपं लक्षणं तटस्थ लक्षणम् उच्यते जतो हि सृष्टिकालावच्छेदेन व्यवहारकालावच्छेदेनैव
ब्रह्मणि जगत कारणत्वं भवति। मोक्ष काले कार्य कारण भाव नास्ति तत्त जगत सृष्टि कारणत्वं ब्रह्मणि न घटते। अतः यावत् लक्ष्य कालम अनुवस्थितत्वं वर्तते और प्रधानादिभ्यो व्यावृतकं भवति। प्रधानस्य व्यावृत्तिर्भवति अथ च ब्रह्मण सिद्धिर्भवति। एवं रीत्या लक्षणस्य द्वैविध्यम् अस्माकं दर्शनशास्त्रे प्रतिपाद्यम्। तत्र शब्द ब्रह्मणो लक्षण परम इदं वाक्यम अयम श्लोका तथा पूर्वार्थेन स्वरूपलक्षणम् उक्तम् उत्तरार्थेन तटम्। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्द तत्वं जत अत्र जत अनादिनिधनम अक्षरम शब्द तत्वं तद ब्रह्म इदमपि विच्छिद्य अन्वय कर्तुं शक्यते। अनादिनिधन पदेन आदिश्य निधन से आदिनिधने न विद्यते आदिनिधने जस्य तत् अर्थात प्राग्भावा प्रतियोगित्वे से ध्वंसा प्रतियोगित्वम अर्थात त्रिकाला बाध्यत्व रूपम नित्यत्वम अनेन नित्यत्वम उच्यते। जद नित्यम तत्र अक्षर पदेन नक्षरती अक्षरम अर्थो न ग्राह्य पौनरुक्ते दोषात् अनादिनिधन पदेन तस्य लाभः। अतः नाम रूपे व्याकर्माणि इत्यादि श्रुत्या अक्षरस्य नामना अपि भगवान कारणीभूता रूपस्यापि रूप्यते असौ रूपः अर्थः। तो नामना शब्दस्य अक्षरस्य एवंच अर्थस्य कारणत्वं ब्रह्मणि स्वीकृतं। तदा अक्षरपदेन अक्षरोपादानत्वात् अक्षरम इत्ययम् अर्थः स्वीकृत तथा पौनरुक्त दोषो नाश। एवं च शब्द ब्रह्मण स्वरूप लक्षणम व्याख्यातम्। विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो जता जगता प्रक्रिया और जतस्य इदम जगत अर्थभावेन विवर्तते। एवंच जगत्पदेन पश्यन्ति उच्यते। प्रक्रिया इत्यस्य प्रथम उत्पत्ति एवंच अर्थभावेन इदं जगत अर्थभावेन वेदाद्यर्थभावेन वेदादय जे अर्था ब्रह्मणा निर्मिता ते एव अर्थपदेन उच्यते। अर्थस्य भाव स्थिति तस्य विवर्त रूपेण भानम जदस्ति तदेव विवर्तते अर्थभावेन इत्युक्तम्। तत्र अर्थभावेन तृतीया जा वर्तते। अर्थभाव अर्थस्य आकाशादि रूपस्य अर्थस्य ज भाव स्थिति तेन रूपेण विवर्तते तद ब्रह्म स्थिति रूपेण विवर्तमानं भवति। तत्र ज विवर्त स अतात्विको अन्यथा भाव अतात्विक रूपेण जा प्रवृत्ति प्रतीति सा एव विवर्ता। अनया रीत्या तत् अर्थभावेन इत्यस्य अर्थ स्थिति तस्य विवर्ते केन संबंधेन विषयता संबंध विवर्ता भ्रमात्मक ज्ञान रूप तस्मिन् अर्थभाव अर्थस्थिति विषयता रूपेण जायते। अतः विवर्त रूपेण अर्थभाव से जगता स्थितिर्भवति। अनया रीत्या विवर्त पदस्य अयम् अर्थः अतात्विको अन्यथा भाव विवर्त यथा सुक्तौ रजत ज्ञानम इदम रजतम भवति
तस्य रजतस्य भानम अतात्विको अन्यथा भाव। अतात्विक रूपेण रजतस्य जा प्रतीति सा विपर्त पदेन उच्यते। यथा रज्जौ सर्पस्य जा प्रतीति रज्जु पदार्थस्य अन्यथा रूपेण सर्प रूपेण यद भानम तदेव विवर्त पदार्थ। अनया रीत्या विवर्त परिणामस्य तात्विको अन्यथा भाव। यथा दुग्धस्य तात्विको अन्यथा भाव दधि एवंच परिणाम पदार्थो अन्य विवर्त पदार्थो अन्य। तो जत जच अर्थभावेन विवर्तते। जता सकाशात् जगतः पश्यन्ति रूपस्य प्रक्रिया प्रथमोत्पत्ति इति व्याख्यानं टीकाकृतिभिः कृतम्। एवंच अर्थभावेन विवर्तमानत्वे सति जगत प्रक्रिया जगत प्रथम उत्पत्ति प्रयोजकत्वम इदमपि लक्षणम् आयत्। अयंच इदंत लक्षणम् उत्पत्ति का समय व्यवहार काले एव संघटते मोक्ष काले नास्ति। अतः इदम लक्षणम् तटस्थ लक्षणम् उच्यते। तत्र विवर्तबाधा अनया कार्यक्रिया सूच्यते। किंतु अग्रे शब्दस्य परिणाम इत्यानाय विदो विदु इत्यत्र परिणामवाद। तत्र समाधानं वैयाकरणैरुच्यते। परिणाम शब्दस्य क्वचित् प्राचीन काले परिणाम शब्द विवर्त रूपे अर्थेपि प्रयोगो दृश्यते स्म। किं अतएव भवभूतिकारेण विवर्त पदेन परिणामेपि विवर्त पदस्य प्रयोगः कृतः। अतः परिणाम विवर्त शब्दे समानाकारकत्वम् आगम। किंतु इदमपि समाधानं विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो जत तत्र परिणाम शब्द इदम जगत पराया वाण्या विवर्त रूपम किंतु पश्यन्त्या परिणाम रूपम। पश्यन्ति वाण्या पश्यन्ति रूपस्य शब्दस्य जगदिदं परिणाम रूपम किंतु पराया विवर्त रूपम इत्यपि समाधानान्तरं व्याख्याकारै विद्वद्भिः क्रियते इति मंतव्यम। तत्र एवं सति अनादिनिन्नं ब्रह्म शब्द तत्वं यदक्षर विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो जत इति समाप्तम्। अग्रे च इदानीम् उक्तं शब्द ब्रह्म एकं वा अनेकं तत्र सदैव सोमेदमग्रे आसीत् एकमेवाद्वितीयम् इति श्रुत्या सजाति विजाति यस्य भेद शून्यमेव ब्रह्म वर्तते। शब्दाख्यम ब्रह्म से एकमेव वर्तते। तर्हि यद्यपि स एक अखंड एकम सद विप्रा बहुधा अखंड शब्द ब्रह्मरूप स्फोट यद्यपि एक तथापि अखंडस्य तथापि पदम वाक्यम इति कथम व्यवहारः पद रूपेण वाक्य रूपेण कथम व्यवहार तत्र समाधान रूपेण उच्यते। जपा कुसुमादि राहित्य तत्वादि व्यंजकोपराग वसात लोहिता पीता स्फटिक इत्यादि भानवत वर्णादि व्यंग्य वर्णस्फोट पद रूप व्यंग्य पद रूप वाक्य रूप पद रूप बणि तब पद रूप ध्वनि व्यंग्य पद रूप वाक्य रूप ध्वनि व्यंग्य वाक्य रूप वर्तते। अयमास तत्र स्फटिको मणि वर्तते सस्त्वस्वच्छा तत्सन्निधौ जपा कुसुमं वर्तते। देवी पुष्पम जपा कुसुम लोहित वर्णः वर्तते।
तस्य छाया पत्ति स्फटिकमणौ जायते तत्र लौहित्यम जपा कुसुमगतम किंतु तच्छाया पत्ति स्फटिकमणौ जायते तादृश जपा कुसुमगत लौहित्योपाध उपाधि संबंधेन तत्र स्फटिकमणौ लोहित स्फटिक इति भानं भवति। यदि पीतपुष्प साहित्यमस्ति सन्निधिरस्ति तदा पीतस्फोट पीतस्फटिक इति प्रतीतिर्भवति। अनया रीत्या जपा कुसुम लौहित्य पीतत्वादि जद व्यंजक द्रव्याणि वर्तन जद द्रव्यम वर्तते तस्य उपरागः संबंधः तद्वशात् यथा लोहित स्फटिक पीत स्फटिक यदि व्यवहारो भवति तथैव स्फोटो भी तत्तध्वनिना व्यज्यते। यदा पदात्मक ध्वनि वर्णात्मक ध्वनि वर्णात्मक ध्वनिना अभिव्यक्त स्फोट वर्णस्फोट पदात्मक ध्वनिना अभिव्यक्त स्फोट पदस्फोट वाक्यात्मक ध्वनिना अभिव्यक्त स्फोट वाक्यस्फोट एवं रीत्या तत्ध्वनि गता जे जे वर्णत्वादय धर्मा पदत्वादय धर्मा अखंडस्यापि भिन्न रूपेण भासमानता स्फोटस्यापि भवति अयम अभिप्राय। तदेव उच्यते यद्यपि एको अखंडा तथापि पदम वाक्यम इत्यादि जे व्यवहारा जपा कुसुमादि लौहित दीपत्वादि व्यंजकोपराग वसात् लोहित पीत स्फटिक इत्यादि व्यवहारा यथा जायन्ते तथा अत्रापि स्फोटस्य विषयखंडत्वेपि तेन तेन रूपेण प्रतिभासमानता भवति। तदेव उक्तम् भानवत् वर्णादि व्यंग्य वर्णस्फोट ध्वनिर्भवति तथा कंठतालवाद्य विघातेन वर्णात्मक ध्वनि जायते। ब उच्चारणानन्तरं यथा कंठताल विघातेन वर्णात्मक ध्वनि ब क ढ ट इत्येवं रूपेण जायमान ध्वनि तेन व्यज्यते स एक अखंड स्फोट। तो वर्णत्वेन रूपेण वर्णकद वर्णत्वेन रूपेण अभिव्यक्त वर्णस्फोट तथैव पदात्मक ध्वनियन वाक्यात्मक ध्वनियन एवंच तत्तद् भिन्न भिन्न ध्वनि व्यंग्यत्वेन ध्वनि भेदात् आद भेदात् स्फोटस्यापि भेदा अभिपेतव्यम्। यथा मुखे मणि कृपाण दर्पण व्यंजकोपादिवशात् वर्तुलत्वादिभ्यां यथा मणि वर्तते कृपालम दर्पणम एवंच मुखे तेषां व्यंजकोपाधिवशात् तत्र व्यंजकस्य मुखस्य दर्पणस्य उपाधेस्य वर्तुलत्वे तत्र प्रतिबिंबस्यापि वर्तुलत्वं भवति। बिंबस्य यत् प्रतिबिंब यत् यदाकार तदैव व्यंग्यस्यापि भवति तदेव प्रतिपादन। मुखे मणि मुखम एकविधम किंतु दर्पण वर्तुलाकार तो मुखस्यापि वर्तुलत्वेन भानं भविष्यति। एवं रीत्या मुखे मणिकृपाण दर्पण व्यंजकोपराधिवशात् वर्तुलत्वादिभ्यानं यथा भवति तथैव तत्तद् ध्वनि व्यंजकोपरागवशात् स्फोटस्यापि तेन तेन रूपेण भासमानता भवति इति निश्चय। वस्तुतस्तु स्फोटस्य वास्तविकं रूपं यदस्ति तदुच्यते। वर्णे पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णे स्वयवान च वाक्यात् पदानाम् अत्यन्तं प्रविव्योको पदे वर्णा न विद्यन्ते पदे वर्णा अवयवा न विद्यन्ते अखंड पदे वर्णानाम् अवयत्वेन भानं न भवति तदेव उच्यते पदे वर्णा न विद्यन्ते। अर्थात पदे वर्णा अवयवा न विद्यन्ते तथैव दृष्टान्त वर्णेष्वयवान च यथा वर्णेषु
अवयत्वभान न भूत तथैव पदे वर्णभान न भूत। पदे वर्णान विद्यन्ते वर्णेषु अवयवा न च। कहीं वर्णेषु अवयवा इव अयम पाठ और कुचित वर्णेषु अवयवा न इति पाठ। उभयमपि संगमयितुं शक्यते। हाँ तदेव हाँ वर्णेषु यथा वर्णा न विद्यन्ते तथैव पदेषु वर्णा अवयवा न सन्ति। पदानाम जो भेद सब वास्तविको नास्ति। तदेव वाक्यात् पदानाम अत्यंतम प्रविवेको न विद्यते। वाक्यात् पदानाम विभेद नास्ति यतो हि अखंडत्वात् वाक्य सखंडत्वात् निरवयवत्वात् तस्य निष्कृष्य पद विभागो न कर्तुं शक्यते। अनया रीत्या अखंडस्य पद वाक्यस्फोटस्य अस्फोटस्य तत्र तेन तेन रूपेण प्रतिभासमानता तत्र उपाधिवशात् साधिता। किंच व्यंजक ध्वनिगतम कत्वगत्वादिकम स्फोटे भाजते। तत्र स्फोटे कत्वम खत्वम प्रतीयते तत्रापि उच्यते कत्वं खत्वम अखंड स्फोटे निर्धारयितुं न शक्यते। किंतु जः स्फोट व्यंजको ध्वनि तस्मिन् व्यंजके ध्वनौ यत् कत्वं खत्वं प्रतिपाद्यते प्रतीयते तच्च स्फोटे कल्पितो भवति। एवंच व्यंजकध्वनिगतं कत्वगत्वादिकं स्फोटे बिंबगत धर्म वैशिष्ट्येनैव प्रतिबिंबस्य लोके दृश्यते। बिंबगत धर्म वैशिष्ट्यं यद् वर्तते तदेव प्रतिबिंबे भासते इति लोके यथा दृश्यते तथैव अत्रापि अखंडपोटस्य व्यंजके जे जे धर्मा ते व्यंगे स्फोटे प्रतिभासन्ते। व्यंजक रूप रुषितस्यैव व्यंजके जे जे धर्मा तद रूप रुषित स्फोट प्रतीयते इति। व्यंजक रूप रुषितस्यैव स्फटिकादि जपा कुसुम वर्तते। जपा कुसुम रूप रुषितस्यैव स्फोटस्य बन जपा रूपम लौहित्यम तद रूप रुषितम संबद्धम स्फटिका भासते। जपा कुसुम रूप रुषिता स्फोट यथा भास्यते तथा ध्वनि रूप रुषिता स्फोटो भास्यते। हाँ तथा च एकस्य यथा एकस्य आकाशस्य घटाकाशो महाकाश इति उपाधिको भेद। यद्यपि आकाश एक विध तथापि घटाकाश पटाकाश इत्यादि भेदा प्रतीयन्ते। कथम प्रतीयन्ते? उपाधि भेदात्। घटाकाश इत्यत्र घट उपाधि पटाकाश इत्यत्र पट उपाधि एवंच घटादीनां उपाधीनां भेदमादाय आकाशस्याद् भेद अभ्युपगम्यते। तदेव उच्यते यथा च एकस्य आकाशस्य घटाकाशो महाकाश इति य भेद स औपाधिक घटाद्यौपाधिक भेद तथा यथा च एकस्य चेतनस्य एकः चेतन सर्वं खलुदं ब्रह्म एकम तथापि मायोपाधिवशात् जीव ईश्वर अविद्योपाधिवशात् जीव मायावशात् मायोपाधिक ईश्वर अविद्योपाधिक जीव। यथा अत्र एकम सच्चिदानंदम ब्रह्मवत् यदि तस्मिन् उपाधिर्भवत् तदा तस्य नाम ईश्वरो भवति और यदा विद्योपाधिकत्वं तथा जीव। एवंच यथा
एकस्यैव चैतन्यस्य तत्तदुपाधिवशात् जीवेश्वर विभाग तथै यथैव घटोपास घटाकाशम पटाकाशम इत्यादि घटाद्युपाधि भेदात् तत्त यथा आकाश भेद तथैव अत्रापि तत्तत् व्यंजक उपाधिवशात् अस्माकं शब्द ब्रह्मणोपि भेद उपचर्यते। यथा च एकस्य चेतनस्य औपाधिको जीवेश्वर विभागो जीवनानां च परस्पर भेद एवं अस्फोटे व्यंजक ध्वनिगत कत्वादिभानात् ककारो बुद्धा घटादि स्फोटे ककारो बुद्ध ढकारो बुद्ध इति प्रतीतिर्भवति कुतः घट इत्यादि स्फोटस्य व्यंजको ध्वनि वर्तते तेषु तेषु ध्वनिषु कत्वादि भासमानेषु तत् स्फोटे आरोपो भवति प्रतीतिर्भवति इत्येव कथ्यते। व्यंजक ध्वनिगत कत्वादि भानात् ककारो बुद्ध इति औपाधिको भेद औपाधिको भेद इत्यत्र उपाधि कत्वादि औपाधिक भेद इत्यत्र विशेषणतया भासमान ज उपाधि तेन किं गृह्यते तदेव उच्यते। औपाधिको भेद इत्यत्र उपाधि कत्वादि अवतैश्च भिन्न उपाधेयस्तु अभिन्न उपाधि कत्वादि नाम उपाधि नाम भिन्नत्व किंतु उपधेय ज स्फोट आकाशम वा ब्रह्म वा तस्य भेदो नास्ति। जैसे घटाकाश उच्यते तत् घटस्य उपाधे भेदो वर्तते किंतु उपधेय वर्ते आकाशं तस्य भेदो नास्ति सर्वत्र समान रूपेण विद्यमान एवमेव तत्तदुपाधिवशात् जीवेश्वर विभेद भेदेपि किंतु उपधेयस्य ब्रह्मणः चितः तत्र भेदो नास्ति तथैव कत्वादि उपाधीनां भेदेपि तदुपहिता स्फोटो न भिद्यते। औपाधिको भेद इत्यत्र उपाधि कत्वादि भिन्न उपाधेयस्तु आकाशस्फोटादि एकैव इत्येतात् पदवाक्यो असखंडत्व पक्षे तो अंतिम वर्ण व्यंग्य स्फोट यदा अष्टौ स्फोटा वर्णस्फोट पदस्फोट वाक्यस्फोट जाति व्यक्ति भेद खोटा पद अखंड स्फोट वाक्य एवं रीत्या संकलना सौ स्फोटा भून तत्र अष्टसु स्फोटेषु सखंड पदस्फोट सखंड वाक्यस्फोटस्यापि गणना वर्तते तदेव उच्यते। यस्मिन् पक्षे पदवाक्यस्फोटयो सखंडत्व पक्ष ज पक्ष वर्तते तत्र सखंड पक्षे किंचित विशिष्टम कथ्यते अंतिम वर्ण व्यंग्य स्फोट अंतिम यथा सखंड पदस्फोट सखंड वाक्यस्फोट अष्टसु स्फोटेषु स्वीकृतो वर्तते तस्य व्यंजन प्रकार प्रदर्शति तदा पदवाक्यो सखंडत्व पक्षे तत्र व्यंजक ध्वनि घटात्मक तत्र घ वर्ण ट वर्ण अवर्ण एवं तीनों वर्ण घट इत्यस्य विसर्ग रूप तादित अंतिम वर्ण विसर्ग रूप वर्ण तादिश अंतिम वर्ण व्यंग्य घट इति पदस्फोट विद्यते एवं स्वीकारे अंतिम वर्णस्य व्यंजकत्वे पूर्ववर्णानामनर्थक तत्र उच्यते पूर्ववर्णस्तु तात्पर्यग्राहक तात्पर्यग्राहकत्वेन पूर्ववर्णा स्वीकृता भवन्ति तत्र दृष्टान्त यथा न्यायेन चित्रगुरु इत्यादौ चित्रादिपद
यथा तात्पर्यग्राहकत्वेन स्वीक्रियन्ते पूर्व तथैव अत्रापि अंतिम वर्ण ध्वनि व्यंग्या सखंड पक्षे स्फोट स्वीक्रियते पूर्ववर्णानां तात्पर्यग्राहकत्वम्। चित्रगु पदे नैयायिका पदानां समास पदानां शक्तिर्न स्वीक्रियते तत्र लक्षणा क्रियते। चित्रगु पदम समास पदम अत्र शक्तिर्नास्ति तेषां मते। तत्र गुपदस्य चित्राभिन्न गोस्वामिनी लक्षणा चित्रपदम तात्पर्यग्राहकम यथा नैयायिकानां चित्रवादी समास पदानां अंतिम वर्णे लक्षणां स्वीक्रियते चित्रादि पदानां तात्पर्यग्राहकत्वं तथैव घटादि पदस्फोटानां सखंड पक्षे अथ च घटमान इत्यादि वाक्य सखंड पक्षे वाक्य स्फोटानां अंतिम वर्णेन सस्फोट व्यज्यते पूर्व वर्ण तात्पर्यग्राहकत्वेन स्वीकृता भवन्ति इति अभिप्राय। ध्वनिस्तु व्यंजकत्वेन स्वीकृता ध्वनि द्विविधो भवति प्राकृतो ध्वनि वैकृतस्य। तत्र प्राकृत पदार्थम व्याख्याति प्रकृत्या अर्थबोधनया स्वाभाविकेन जात अर्थबोधनाय प्रकृत्या स्वभावतः प्रवृत्तो ध्वनि प्राकृतो ध्वनि उच्यते। यथा कंठताल अर्थबोधनेच्छा कंठताल विघातेन तत्र प्रथमतः यद् ध्वनिरुच्यते तेन स्फोटो व्यज्यते। अतएव अर्थबोधनेच्छा स्वभावेन जातः पूर्वं जायमान ध्वनि प्राकृतो ध्वनि स स्फोटम व्यंजयति। किंतु प्रथम तस्मात् प्राकृतात् स्वाभाविकत्वात् जायमान ध्वनि वैकृतो ध्वनि उच्यते। तद तस्मात् प्राकृतात् जातो विकृति विशिष्टा विकार युक्त जा स्फोट सब ध्वनि सब वैकृता सनिवर्त चिरा अस्थायी निवर्तका उच्यते अर्थात तदेव उच्यते स्फोटस्य ग्रहणे हेतु स्फोटस्य प्रथमता ग्रहणे हेतु प्राकृतो ध्वनि इष्यते प्राकृतेन ध्वनिना स्फोट गृह्यते। शब्दस्य उच्चा अभिव्यक्त्यनन्तरं शब्दस्य प्राकृत ध्वनिना व्यक्तस्य ऊर्ध्वम् उपरि काले व्यक्तिभेदे तु वैकृता वृत्तिभेद कारणत्वेन वैकृता समुपन्ते कारणानि भवन्ति। ध्वनय समुपेहन्ते कारणानि भवन्ति। स्फोट वैकृत ध्वनिना न भिन्न वैकृत ध्वनिना सस्फोट अस्पष्टो अभिव्यक्तोपि स्फोट वैकृत ध्वनिना न विक्रियते तस्य भेदो न ध्वनिया की ध्वनिना ध्वनिना आपने ध्वनिया कहा फिर से बोल दीजिए। नहीं ध्वनिया कहा ध्वनिना फिर से बोल दीजिए वाक्य। स्फोटस्य ग्रहणे प्राकृतो ध्वनि इष्यते स्फोटस्य अभिव्यंजनाय प्राकृतस्य ध्वनेरुपयोगम् किंतु वैकृत ध्वने का उपयोग इत्येतदर्थम उत्तरार्धेन वदति। शब्दस्योर्ध्वम् अभिव्यक्ति
शब्दस्य अभिव्यक्तेरुद्धम प्राकृतिक ध्वनिया शब्दस्य स्फोटस्य अभिव्यक्तिर्जाता तदनंतरम वृत्तिभेदाय वैकृता ध्वनिया वो कारणानि भवन्ति वृत्तिभेदाय तदेव अग्रे उच्यते ध्वनया समुपेहन्ते ध्वनया वैकृता ध्वनया वृत्तिभेदे समुपोहन्ते कारणानि भवन्ति किंतु वैकृत ध्वनिना स्फोटात्मा न भिद्यते दुर्तत्वादि धर्मा स्फोटे न भाषन्ते शब्दस्य अभिव्यक्तेरुद्धम शब्द अभिव्यक्त्यनन्तरम ते वैकृता ध्वनया जायन्ते इति शेषा वृत्तिभेदे इति जदुक्तम वृत्त्या के का अभ्यासार्थे दुताविधि छात्राणाम अध्ययनानन्तरम तै क्रियमाण अभ्यास तदर्थम द्रुतावृत्ति अभ्यासार्थे द्रुता चिंतने अभ्यासानन्तरम अध्ययनानन्तरम यच्चिंतनं भवति तच्चिंतने मध्यावृत्ति उपयुज्यते मध्यया वृत्त्या चिंतनं सम्यक् जायते शिष्याणाम उपदेशार्थम अध्यापनार्थम वैकृता ध्वनया जायन्ते हाँ शिष्याणाम उपदेशार्थम अध्यापनार्थम विलंबिता वृत्तिरुपयुज्यते तिसृषु वृत्तिषु समुपोहन्ते कारणानि भवन्ति स्फोटस्तु तम तैर्न भिद्यते स्फोटस्तु तथा भूत स्थितो अतइदम तात्पर्य केनचित् घटमान इति वैखरी नाद प्रयुक्त आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान मनोजुंते विवक्षा मन काया निमांगते सब प्रेरित मारुतम चरण वर्णान जनयते इत्यादि कार्य जदुक्तम तत्सैव प्रकाशनं क्रियते अत्रेदम बौद्धम इत्यादि केनचित् घटमान इति वैखरी नाद प्रयुक्त स केनचित् श्रोत्रेण गृहीतम वैखरी नाद घटमान इत्यादि उक्त केनचित् श्रोत्रेण स वैखरी नाद श्रुत स नाद इंद्रिय द्वारा बुद्धि हृदयगत सन्निकर्ष बोधकम शब्दम स्वनिष्ठकत्वादिना व्यंजन स नाद इंद्रिय द्वारा अंत प्रविष्टा बुद्धि हृदय गता बुद्धि देश हृदय गते गता सन अर्थम बोधयति शब्द स्वनिष्ठ केन रूपेण बोधयति शब्दनिष्ठम कत्वादिना शब्दनिष्ठ कत्वादिना गत्वादिना व्यंजयति इत्यभिप्राय अर्थात पूर्वं तावत् घटमान इत्यत्र शब्दोच्चारण कृतम तस् शब्द श्रोतेन्द्रियेण गृहीत नाद इंद्रिय द्वारा बुद्धिदेशम हृदयदेशं गत्वा अर्थबोधकम शब्दम स्वनिष्ठकत्वादिना व्यंजयति बोधयति कत्वेन गत्वेन इत्यादिना बोधयति तस्मात् अर्थबोधा स्फुटत तेनैव अर्थबोधो जायते स्फोट शब्दस्य ज अर्थ तत्प्रतिपाद्यते समतम प्रतिपाद्यते स्फुटत्यर्थो अस्मात् इति व्युत्पत्त्या स्फोट पदा स्फोट पदम निष्पद्यते तच्च अर्थ प्रतीति जनकत्व उच्चारयितुस्तु युगपदेव मध्यमा वैखरी नादाभ्याम नाद उच्चारयिता
उच्चारति पण तेन युगपदेव वैखरी नाद उत्पन्न मध्यमा नाद ताभ्यांच नाद उत्पद्यते तत्र वैखरी नादो बहने फूतकारादि वत मध्यमा नादोत्साक स्फोट शब्द से व्युत्पत्ति करोति स्फुटत्यर्थो अस्मात् स्फुटते असौ व्युत्पत्ति द्वयम् ताभ्याम व्युत्पत्त्या अयम अर्थो लभ्यते ध्वनि व्यंग्यत्वे स्थिति अर्थ प्रतीति जनकत्वम स्फोटत्वम स्फोटेन अर्थो अर्थबोध हो जाए अथ च सस्फोट ध्वनिना व्यज्यते अतः उच्यते ध्वनि व्यंग्यत्वे सत् अर्थ प्रतीति जनकत्वम स्फोटत्वम उच्चारिता तत्व वैखरी ध्वनि उच्चारिता उच्चारयति उच्चारित निष्ठ वैखरी ध्वनि यथा बहनी फूत्कारेण प्रज्वाल्यते तथैव वैखरी ध्वनि स्फोटनादस्य उत्साहक तथा यथा उच्चारयतिस्तु जुगपदेव उच्चारयित्रा बीता जध्वनि एक कालावच्छेदेन मध्यमा वैखरीभ्यां नाद उत्पद्यते वैखरी नाद बहने फुत्काराधिवत यथा फुत्कार बहने उत्तेजक तथैव वैखरी नाद मध्यमा नादोत्साहक मध्यमा नादम उत्साहित उच्चारयितु मध्यमा नाद स्फोटम व्यंजयेत् शीघ्रमेव ततो अर्थभूत वैखरी नादेन मध्यमा नाद उत्पाहित तदनन्तरं झटिति एव साधुबोधो भवति परस्य श्रोतु कृते विलंबेन अनुभव सिद्धत्वा जब पर भवत तस्य विलंबेन अर्थबोध हो जाते और जब उच्चारिता तस्य उच्चारणानंतर में बोध हो जाए अतः वैखरी नाद उत्साहक अतएव भाष्य उत्तम श्रोत्रोपलब्धि बुद्धि निर्ग्राह्य प्रयोगेणाभिज्वलित आकार देशा शब्द इति उत्तम श्रोत्रेण ज्ञानम भूत श्रोत्रेण उपलब्धिर्भूत प्रयोगेण अभिज्वलित प्रयोगेण उच्चारण अभिज्वलित एवं रीत्या आकाश देशा शब्द इति आकार ग्रंथ संगच्छति स्फोट वर्णात्मक पदात्मक स्फोट वाक्यात्मक तत्र यथा घटपथस्य शक्यो अर्थ शक्यतावच्छेदक घटत्व जाति शक्यतावच्छेदिका घटत्व जाति यथा घटपथ शक्य अर्थ अर्थे शक्यता समानाधिकरण धर्म अवच्छेद्यावच्छेद शक्यता घट निष्ठा शक्यतावच्छेद घटत्व अतः समानाधिकरण धर्म जातौ तयोश्च अवच्छेदावच्छेद घट शक्यता घट पदार्थ निष्ठा अवच्छेद घटत्वम अभी घट पदार्थ निष्ठा दोनों द्वयो समानाधिकरण अवच्छेद्यावच्छेदक भाव तो यथा शक्यता घट धर्म निष्ठा जाति निष्ठा तथैव घटपदे शक्तता भी भवति सा शक्तता घट पदनिष्ठा वाक्यनिष्ठा तस्यापि अवच्छेदकम धर्म रूपं ग्राह्यम
तत्सक्त यथा शक्यतावच्छेदकं घटत्वादि धर्म रूपम तथैव शक्यतावच्छेदकमपि घटत्वादि रूपम तत्र घटत्वादि जाति रूपम अत्र अवच्छेदकम शक्यतावच्छेदकम आनपूर्वी घटितम तत्तदानपूर्वी विषय स एव शक्यतावच्छेदक रूपेण ग्राह्य इत्यभिप्राय तथैव शक्यत्वस्यैव शक्यतावच्छेदिका वर्ण पद वाक्य निष्ठ जातेरेव यथा शक्यतावच्छेदका छेदिका जाति तथैव शक्यतावच्छेदिका अपि जाति एकत्र धर्म रूपा एकत्र स्वरूप संबंध रूपा एवंच अतएव उच्यते अनेक व्यक्ति भी व्यंग्या जाति अनेक व्यक्ति भी व्यंग्या जाति वही स एव स्फोट जातेर स्फोटत्व सा जाति अनेक व्यक्ति भी व्यज्यते वस्तुतस्तु वाक्य स्फोटो वाक्य जाति स्फोट एवं वृत्यास वस्तुतः वाक्य जाति स्फोट और वाक्य स्फोट वाक्य जाति स्फोट ये अयमेव स्फोट पदेन उच्यते अयमेव वृत्याशय इति कथ्यते तथैव जतो वाक्य स्फोटे नैव लोके बोधो बोध कश्चन बोधन कर वाक्यं श्रुत्वा अतः वाक्य स्फोटे मुख्या लोके अर्थबोधकत्वा स्वीक्रियते।